नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अवकाश कुमार एंड एवी का शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक पुराने दोस्त कुमार वाचस्पति इनका नाम है और ये मेरे साथ आज कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए राजी हुए हैं। तो कुछ सवाल इनसे पूछेंगे, राजनीति में इनकी अच्छी समझ है। तो क्या हाल है कुमार वाचस्पति जी? बहुत बहुत आभार जो आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया मेरे लिए या हर एक छोटे से छोटे जनता के लिए जिनके पास राजनीति का समझ तो है लेकिन अपने बात को, अपने वक्तव्य को कहीं बोल नहीं पाते हैं। आप हर एक जगह देखते हुए कि चाय की टपरी पे या फिर हर एक नुक्कड़ पे जहाँ पर राजनीति की चर्चा होती है और एक अच्छे लीडर से ज़्यादा परख राजनीति की एक जनता के पास होती है, लेकिन वो जनता अपने वाक्य को किसी के सामने रख नहीं पाता है और उसकी आवाज़ बस वहीं टपरी पे ही या फिर कहीं नुक्कड़ पे ही 10 आदमी के बीच में ही ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप छोटे प्लेटफॉर्म से ही कुछ से स्टार्ट करिए, इसके थ्रू हर एक जनता का आवाज़ उठाइए। बिल्कुल बढ़िया। इनका कहना है कि सभी लोगों को ही जर्नल करना चाहिए क्योंकि ये एट द एंड हमारे देश का जो सत्ता है किनके हाथों में जाना चाहिए वो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जो नया में इंडिया बनाया है, जो मुख्य पार्टियां हैं इसमें कांग्रेस और जेडीयू ये सब हैं, सुना है आम आदमी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं, और दूसरा है एनडीए जिसका तो आप सब लोग जानते ही हैं कि बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि कौन से गठबंधन में एक भावी प्रधानमंत्री जो हमारे देश को अच्छी राह पे ले जा सकते हैं और इसको विकसित बना सकते हैं, कौन से गठबंधन में वैसे प्रधानमंत्री हैं, वैसे नेता हैं? इसमें आपने कई तरह का सवाल पूछा है। सबसे पहली बात कि इसका डिसीजन हम नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी देश का जनता नहीं कर सकता है कि कौन से गठबंधन से कौन सा प्रधानमंत्री, कौन व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बात रही एनडीए की और इंडिया की, तो एनडीए में सिर्फ 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति ही हैं जो पूरे एनडीए को चलाते हैं। एनडीए में बहुत सारे ऐसे अच्छे लीडर हैं जिनको मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर मौका दिया जा रहा है तो दिया भी जा रहा है तो उनकी वाक्य, उनका जो भी वक्तव्य है वो जनता के पास नहीं पहुंच रहा। बहुत ऐसे लीडर हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ हो गई इंडिया जो अभी नई बनी है, पहले यूपीए थी। तो यूपीए की सरकार में भी इस तरह का देखा जा रहा था और अभी इंडिया में भी इस तरह का देखा जा रहा है कि जो भी लीडर हैं, जो भी पार्टी है, उनमें अस्थिरता नहीं है। सब कोई चाह रहे हैं कि हम नहीं तो कौन। तो यही है, इसका जवाब अब जनता ही देगा। और जनता जनार्दन जो भी चीज़ सोचे वो तो मतलब कुछ नहीं, जो कुछ नहीं रहता उसको प्लेट में मतलब कोई एक नाम जो आपके पर्सनल ओपिनियन से जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं इन दोनों पार्टियों में से? अब देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं जिस रास्ते से, यहीं पे कुमार विश्वास का घर है। आप अपना कैमरा बैक करके और दिखाइए कुमार विश्वास का घर। और इन कुमार विश्वास के बारे में बताएंगे कि ये कुमार विश्वास जब आए अन्ना हजारे के आंदोलन से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। ये चुनाव भी लड़े, काशी बोल रहा हूँ कि अमेठी से चुनाव भी लड़े राहुल गांधी के खिलाफ 2014 में। और जब ये हार गए और इनके मन मुताबिक कुछ पद इनको नहीं दिया गया तो ये आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। और अब कहाँ है कहाँ नहीं ये नहीं बता सकते। यही था कुमार विश्वास का घर। आम आदमी पार्टी इस तरह की है, जैसे केजरीवाल ने बोला था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो आज वो इंडिया में है। और बात रही एनडीए की, तो एक समय ऐसा भी था कि वो जो 377 पे बात करते हैं उनका गठबंधन पीडीपी के साथ रहा। तो किस पे विश्वास किया जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को राजनीति में आना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को अपना अपने लिए ही, अपने समाज के लिए ही सही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, सही उचित कार्य करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर गलत के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आपसे बड़ा गलत इंसान कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आपसे बड़ा गलत इंसान कोई नहीं है। जैसे आज के समय में अगर एक पुलिस वाला जा रहा है और किसी को धमकी देते हुए जा रहा है उसके गलती ना होने के कारण भी, तो उसका कंप्लेन आप कहाँ करिएगा? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप पुलिस वाले के खिलाफ ही कंप्लेन करिएगा? अगर पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन कर दिए और एक्शन भी लिया गया तो क्या इसका गारंटी है कि आप सुरक्षित है बाद में?
बस यही कहना। बिल्कुल, बहुत फंडामेंटल चीज़ों पे ये बात कर रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान जैसे राज्यों में अभी पानी की भी इतनी दिक्कत है, और तब हम मंगल ग्रह पे और चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, चंद्रायन को भेज रहे हैं। ठीक है, हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही अभी नहीं पूरी हुई है। गरीबी है, रोज़गार नहीं है। ठीक है, दूसरा मेरा एक और आपसे सवाल है कि ये जो अभी प्रेस है, ऐसा लगता है कि कोई खरीदी बेची जाने वाली वस्तु होके रह गई है, और लोगों का विश्वास भी, लोग भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, प्रेस भी दो पक्षों में, दो साइड्स में हो गए हुए हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि ट्विटर पे जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो एक व्यक्तिगत रूप से लोगों को पत्रकारिता या जर्नलिज्म का एक माध्यम देती है, या सोशल मीडिया, तो कैसे ये प्रेस आगे बढ़िया रोल निभाएगा, या फिर अभी के प्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, मीडिया के बारे में? सबसे बड़ी बात कि आज के समय में भी अपने हिंदुस्तान में बहुत ऐसी संख्या ऐसा है कि सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत ऐसा संख्या है जो सोशल मीडिया से ना जुड़ के प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ है। अब प्रिंट मीडिया में क्या आ रहा है, जब सुबह सुबह लोग अखबार पलटते हैं और सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं वही सच मान लेते हैं। तो मीडिया का ये काम है, कुछ भी करे, अपने निस्वार्थ भाव से हट के कुछ सही दिखाएं, सही चीज़ दिखाएं जो जनता के लिए बोला जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे काशी से अभी प्रधानमंत्री सांसद हैं और वो देश की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि काशी के जनता के बारे में उन्होंने लोकसभा में कुछ बात की हो, या फिर लाल किला से आवाज़ उठाई हो काशी के जनता के बारे में। अगर आज के समय में काशी के जनता को अगर अपने सांसद के पास कुछ बोलना हो, कुछ कंप्लेन लेकर जाना हो, या अपनी आवाज़, अपने लिए कुछ मांगना हो, उनसे मिलने का ख्वाहिश रखते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ मिलेंगे? तो इसका व्यवस्था क्या नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे अमेठी में अगर एक आम आदमी अमेठी का अगर स्मृति ईरानी से मिलना चाह रहा होगा तो वो कैसे मिलेगा? अगर नॉर्मल सांसद जैसे 543 सांसद, उसमें से कोई भी एक आम सांसद जो जमीन से उठकर गया हुआ है वो अभी सांसद है, अगर उनसे मिले। नहीं, मेरा ये सवाल है कि आप प्रेस को किस तरह देखते हैं? अभी मीडिया का रोल एक लोकतंत्र में जो होना चाहिए कि जो मेन इश्यूज हैं उस सब को लाए, सरकार को सही राह पे रखे, या फिर लोगों के जो दिखते हैं उसको लाए, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएं। तो प्रेस आज कहाँ तक सीमित रह गई है? राजनीति में सिर्फ पार्टियों के पास हैं, या सिर्फ या लोगों के लिए है, हित के भावना से वो देश का चौथा स्तंभ है। तो किस तरह प्रेस अभी काम कर रही है? अच्छा कर रही है, या कैसा होना चाहिए आगे का इसका स्वरूप? अब आज के, वही मैं अभी कुछ देर पहले बोला कि मतलब काशी का जनता अगर अपने सांसद से मुलाकात करना चाह रहा हो तो कैसे करेगा? तो ये प्रेस का काम है, एज ए मीडिएटर वो काम करे, उसके आवाज़ को संसद भवन तक पहुंचाए, मोदी तक पहुंचाए, एक आम जनता को उससे मिलवाए, तब तो प्रेस इंडिपेंडेंट है। अगर सिर्फ मोदी ही कर रहे हैं, पूरे चैनल पे मोदी ही कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी का ही सिर्फ, अगर दूसरे तरफ सोशल मीडिया में अगर सिर्फ राहुल गांधी का प्रचार किया जा रहा है और जनता की बात को नहीं उठाया जा रहा है, तो ये फिर परेशानी है आने वाले भविष्य के लिए। या प्रेस से हो सकता है कि सबका विश्वास उठ जाए। तो प्रेस का ये काम है कि ज़मीनी हकीकत को बताए, आज के नेता को या फिर जो मंत्री हैं उनको एक आम आदमी के ज़मीनी हकीकत के बारे में बताएं। क्या है कि हर एक चीज़ ग्रास रूट लेवल से उत्पन्न होता है। जैसे आजकल की राजनीति भी ग्रास रूट लेवल पे अगर कोई राजनीति नहीं कर रहा है तो उसको परेशानी है। जैसे कांग्रेस इतना परेशान हो गया है क्योंकि उसका ग्रास रूट लेवल पे कोई पकड़ नहीं है, ग्रास रूट लेवल से एकदम ख़त्म हो चुका है। अब जैसे बीजेपी ये काम कर रही है, ग्रास रूट लेवल पर अपने आप को मजबूत बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनका कार्यकर्ता खुश है या वहाँ के जनता भी खुश है। तो इसके आवाज़ को उठाना प्रेस का परम धर्म है और अपने कर्तव्य का पालन करें। काफ़ी ये जवाब काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि लोगों को ऐसे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि नहीं कोई और करेगा। सभी लोगों को ही ऐसे जैसे मोदी जी ने किया था कि मैं भी चौकीदार, तो सभी को मैं भी पत्रकार, आई एम ऑल्सो जर्नलिस्ट की तरह करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे वाचस्पति जी एक बात जानना है कि ये इस समय एकदम
प्रेजेंट में देश की मुख्य ज़रूरतें क्या हैं, जो अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक भी हमेशा लोग विकास की ही बात कर रहे हैं। तो मुख्य ज़रूरत क्या है देश की अभी? आज़ादी के बाद से अभी तक रोटी, कपड़ा और मकान पे याद भी चल रहा है। पहले भी आज़ाद जब हुआ था भारत, तो 3 चीज़ था कि हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या आप अगर प्रेस से हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, तो आप ये पहले बताइए कि इससे निजात पा गए हैं? अगर हम हैं, आज हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, चलिए हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन देश में एक ऐसा भी सोसाइटी, ऐसा भी संख्या है जहाँ पे लोग इससे भी त्रस्त है, जिनको अभी रोटी नहीं मिल रहा है, न कपड़ा मिल रहा है, न रहने के लिए एक छत मिल रहा है। तो इसको आप कैसे बताना चाहेंगे जनता को? आप प्रेस से बताइए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, लोकल में, लेकिन आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीट बेल्ट वाली बात तो अलग है। अभी सीट बेल्ट लगाकर हम लोकल में ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। हम इसीलिए अभी आपके प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को सेफ रखिए। ये सीट बेल्ट ना लगाने का यही कारण है कि हम जब आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो पहले ही सोच लिया था कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाना है। एक एग्जाम्पल तय करना चाहते हैं। अगर नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मेरा ये है कि मैं प्रेस एक जो होता है, जो वर्ड है बहुत कंटेम्प्रेरी वर्ड, उसमें नहीं आता हूँ। मैं एक ऐसा वर्ल्ड चाह रहा हूँ जहाँ हर आदमी अपने बातों को रखे, सोशल मीडिया पे रखे, लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको बताए। तो ये एक शो है जिसमें जर्नल होता है, ह्यूमरस वे में होता है, और एक यूनाइट द वर्ल्ड कैंपेन है विद लव और विद यू कैन से केयर ऑफ कोर्स। और लास्ट सवाल आपसे ये है मेरा, एक आप बोल रहे थे कि अभी आप जिम जाने वाले हैं, तो उससे पहले बस मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप बोल रहे थे कि आप अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्मृति ईरानी और जो भी वहाँ पे हैं, तो क्या आप सच में इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, या फिर आपने बातों बातों में ये बोला? मैं अमेठी से भी लड़ सकता हूँ, अगर अमेठी से ना लड़ पाया तो काशी से भी, लेकिन कहीं न तो कहीं से लड़ूंगा ज़रूर। मूड बनाया है, क्योंकि आजकल का युवा, अगर आपका रक्षा करेंगे, अगर हम अपने लिए नहीं स्टैंड ले पाए, सबसे बड़ी बात अपने लिए नहीं स्टैंड ले पाए तो अपने समाज के लिए कैसे लेंगे? अगर अपने समाज के लिए नहीं ले पाए तो अपने देश के लिए कैसे लेंगे? क्योंकि हर एक व्यक्ति को खुद स्ट्रांग होना चाहिए, और ये होगा अमेठी से नहीं तो काशी में कहीं से भी लड़ेंगे, और जनता को उनका अस्तित्व बताएंगे। क्यों अमेठी में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि खुद वहाँ का सांसद बने? वो राहुल गांधी को ही चाहेगा, या फिर बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर और अमेठी से लड़ जाए और जीत के चला जाए, बाद में वहाँ का जनता जो है वो झुंझुना बजाते रहे कि कहाँ गए हमारे सांसद महोदय, कहाँ गए सांसद महोदय। जैसे अमेठी में कुछ दिन पहले जब मैनिफेस्टो आया हुआ था बीजेपी का, वो बता रहे थे कि 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। ठीक है, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी, लेकिन अमेठी की जनता से जाकर आपने पूछा कि आपको चीनी 13 रुपये मिल रही है या नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है तो वो कहाँ, किसके पास जाए? तो बस इसी सब वजह से लड़ेंगे, और जितने भी हमारे उम्र के युवा नेता हैं उनसे यही अपील करना चाहेंगे, आप लड़िए। अगर आपको राजनीति में आना है, राजनीति अच्छा लगता है, तो आपका कहना है कि जितने ज़्यादा युवा आए और परिवर्तन लाएं इस क्षेत्र में, बहुत बढ़िया। और तो आपका उद्देश्य जो है, मुझे लग रहा है कि आगे आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो यही है। तो आप ये जो सोसाइटी है अभी, इतनी कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म लगभग बस लोगों में ही रह गई है, लेकिन सरकार तो किस तरफ ये देश जा रहा है कि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है और सरकारें भी उन पे डिपेंड करने लगी हैं। क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये कहना गलत है कि कैपिटलिज्म ही सारा चीज़ का जड़ है। बहुत ऐसा केस होता है जहाँ पे ये सही भी है, और सोशलिज्म में आप बताएंगे कि ये भी सही है। सिर्फ हर एक इंसान में सोशलिज्म होना चाहिए। तो जैसे एज एग्जांपल एनजीओ आजकल कोई भी खोल के चला रहे हैं, और वहाँ पे जाकर आप देखिए कि सोशलिज्म है या नहीं है, या जनता के से वो जनता को ही लूटने के लिए एक एनजीओ का गठन किया है अपने बेनिफिट के लिए। कैपिटलिज्म में ये आप नहीं बता सकते हैं कि अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, उसके पास कैपेबिलिटी है तो वो बनेगा। अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात कि राजनीति है, राजनीति में अगर पैसा ना हो तो आज के समय में राजनीति करना बेकार है, क्योंकि हर एक व्यक्ति लीडर्स हैं या राजनीतिज्ञ हैं
हिस्ट्री में या अभी प्रेजेंट में, जिनसे आप काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं और उनसे सीखा है आपने? और कैसे अभी प्रेजेंट में कुछ नेताओं के नाम भी बताइएगा, ये नहीं कि जो हिस्ट्री में है वही आप बता के निकल जाइए, लेकिन आप बताइए कि कौन से नेता हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब आपने जो भी बताया कि इतिहास में जो भी नेता का नाम दर्ज है उनका नाम नहीं बताने के लिए, लेकिन जो भी इतिहास में है वो अभी वर्तमान में जीवित है और वो अमर है। जैसे अगर आदमी को, किसी भी इंसान को अगर राजनीति में ही प्रेरित होना है तो वो क्रांतिकारी बने, भगत सिंह बने, खुदीराम बोस बने, चंद्रशेखर आज़ाद बने, उनके नीति पे चले। अगर इनके नीति पे चले, उस समय की जो स्थिति थी वो उस हिसाब से उतनी ज़्यादा क्रांति हुई और करनी पड़ी। अभी जो स्थिति है वो काफ़ी ठीक है, शांत है, ये इक्का दुक्का जो भी जहाँ हो रहा है वो, लेकिन अभी एक बड़े बदलाव जैसे कोई हम देश में आज़ाद हैं इतना हद तक तो मैं कह सकता हूँ, बढ़िया से हम लोग घूम रहे हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी के हिसाब से आप ये जवाब दीजिए कि कौन से राजनीतिज्ञ से आप ज़्यादा प्रेरित हुए हैं? अभी जो आपने बताया कि आप आज़ाद हैं, हम कहाँ आज़ाद हैं? जैसे अभी हम बिना सीट बेल्ट का चल रहे हैं, अभी कोई पुलिस वाला अगर पकड़ ले तो फाइन काटेगा या फिर जो भी उनका प्रोसेस होगा वो हम लोग पे लगाएगा। लेकिन अगर वही पुलिस वाला अगर बिना सीट बेल्ट का, बिना हेलमेट का अगर वो निकल जाए रास्ते से तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आज़ादी नहीं बोलेंगे। जैसे नेता हैं, कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लीडर हैं, अगर वो जा रहे हैं टोल प्लाजा पे, उनसे टोल नहीं लिया जा रहा है और हमसे टोल लिया जा रहा है, वो हमारे ही पैसा से नेता बन रहे हैं, हमारे ही पैसा से सारा ऐशो आराम कर रहे हैं, तो इसमें आज़ादी कहाँ है? आज़ादी इसको नहीं बोलते हैं कि अगर गोरों से हम आज़ाद हो गए हैं तो आज़ाद हैं, ये आज़ादी नहीं। आज़ादी का सही मायने ये है कि हर एक आदमी हर एक तरह से स्वतंत्र है। जितना मोदी जी प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता है उतना ही एक आम जनता को भी स्वतंत्र रहने का रहना चाहिए। हर एक चीज़ उसको भी मिलना चाहिए। जो भी आवाज़ उठाए कहीं भी उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर कोई बंदा अगर पुलिस वाले के खिलाफ बोल रहा है तो वो उसका केस कहाँ दर्ज होगा, उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? तो ये सब बिल्कुल ऐसे ही सामान्य आदमी जो अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं और उनकी ये राय है, तो आप लोग भी अपना जो भी आपका ओपिनियन है वो लिखें। और राजनीति में ये जितने भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति में सिर्फ राज ही राज रह गया है, नीति कहीं से भी नहीं है। तो नीतिगत तरीके से राजनीति करने के लिए हमको, आपको और समाज के हर एक युवा वर्ग को या बुजुर्ग जो भी हैं उनको आना है, जो नीतिगत तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और जनता में ये बात फैलाना है कि अब राजनीति में सिर्फ राज नहीं रहेगा, वहाँ पे नीति ही नीति आएगी। तो बस ऐसा काम नहीं करना है कि लोकतंत्र पस्त मोदी भक्त मस्त, ये काम नहीं करना है। लोकतंत्र कभी पस्त नहीं होगा और मोदी भक्त कभी मस्त नहीं रहेंगे। मोदी भक्त जब ही मस्त हो सकते हैं जब तक लोकतंत्र में और बहुत ज़्यादा। तो क्या आप राहुल गांधी जी को ज़्यादा प्रिय मानते हैं मोदी जी से ज़्यादा? ऐसी बात नहीं है, मोदी जी भी प्रधानमंत्री है, वो अप्रिय हो ही नहीं सकते हैं किसी के भी। इतने अच्छे बोलते हैं, इतना अच्छा स्वभाव है, अभी देश में हर एक देश में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और राहुल गांधी को भी आप गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी न रहे तो अभी हिंदुस्तान में एक ही बंदा वो है, एक ही लीडर वो है जो विपक्ष में अपना विपक्ष का धर्म निभा रहा है, हर एक जनता का आवाज़ उठा रहा है, हर एक चीज़ पर टिप्पणी कर रहा है। अगर राहुल गांधी ना रहता तो हो सकता था कि मणिपुर की आवाज़ हम और आप ना सुन पाते। बहुत ऐसी आवाज़ है जो हम आप नहीं सुन पाते। तो राहुल गांधी को भी आप बुरा नहीं बोल सकते, वो भी अच्छे लीडर हैं और उनकी भी ज़रूरत है हमारे संसद भवन में। तो ज़रूर, तो इस समय हम यहाँ से ही इस बात को, इस शो को अभी ख़त्म करते हैं। और आप लोग बताइए जो भी आपका राय है कमेंट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और ऐसे ही सेंसेशन चालू रहेगा।